था आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। ये मौर्य साम्राज्य का 30वां वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ और इसमें 91 से लेकर के 120 तक प्रश्न है। तो 91 नंबर प्रश्न है, सेंड्रो कोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, वी सिम, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो किसने की? विलियम जोन्स। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर, निम्न में से किसने सेंड्रो कोर्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? प्लिनी, जस्टिस, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज। तो किसने किया है? जस्टिस ने। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न है पुराने एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न और बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है 93 नंबर, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। तो किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त। तो किसके नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर, चाणक्य का अन्य क्या नाम था? भद्रभाऊ, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। तो क्या नाम था? विष्णुगुप्त। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत एवं अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि इसमें शासन के सिद्धांत और अभ्यास उसके बारे में भी दे रखा है, विदेश नीति के बारे में भी दे रखा है और आर्थिक संबंधों के बारे में भी दे रखा है। तो एक से अधिक ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? जनपद, दुर्ग, मित्र, कोष। तो कौन सा था? मित्र। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो किस पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक जीवन पर। 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुकुराल। तो किस प्रिंस से तुलना किसकी की जाती है? अर्थशास्त्र की, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी। अगला प्रश्न है 101 नंबर, किसके शासनकाल में डेमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। तो किसके शासनकाल में आया था डेमेकस से? बिंदुसार। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो किसका बना हुआ था? लकड़ी का। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103 नंबर, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थान से प्राप्त हुए हैं? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। तो किसके प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बुलंदबाग प्राचीन स्थल था, बुलंदी बाग है, बुलंद बाग नहीं, बुलंदी बाग। कौशाम्बी का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का, वैशाली का। तो किसका है? पाटलिपुत्र का। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105 नंबर, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्षिण की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कुणाल। तो किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पर पहली बार किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? हर्ष, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107 नंबर, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है, कौन सा अभिलेख है? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख। तो कौन सा शिलालेख है? रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है ग्रीक विवरणों से, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से, जैन परंपराओं से, अशोक के शिलालेख सेकंड से। तो किससे ये पता चलता है? रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। अगला प्रश्न है 109 नंबर, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। तो किसने हराया था? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 1317 ईसा पूर्व,
सॉरी 317 ईसा पूर्व है, 315 ईसा पूर्व है, 305 ईसा पूर्व है, 300 ईसा पूर्व है। तो इस 10वें में राइट आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 111 नंबर। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक, अकबर, रणजीत सिंह, शिवाजी। तो किसने की थी? अशोक ने। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो कौन सा क्षेत्र नहीं था? श्रीलंका। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 113 नंबर। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवम मुख्य शिलालेख, प्रथम मुख्य शिलालेख। तो 13 अपना राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख। भारत का प्रथम अस्पताल और एवं औषधि उद्यान निर्माण करवाया था अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, महावीर स्वामी ने, धन्वंतरी ने। तो किसने करवाया था? अशोक ने। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 115 नंबर। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देव नाम प्रिय की उपाधि, पशु चिकित्सालय खोले। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा देव नाम प्रिय उपाधि। इसके आधार पर कहा जाता है कि इसने हिंदू धर्म में आस्था है वो नहीं छोड़ी थी। 116 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख में, दीपवंश, महावंश, दिव्यादान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें अपने दीपवंश और महावंश में ये जानकारी मिलती है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, राजगृह। तो कहां पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न पहले एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है 118 नंबर। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। तो इनमें से अपने कूट मिलान करना है कौन से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो एक तो अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है रज्जुक थे चोल राज्य के व्यापारी, मौर्य शासन के में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना के अधिकारी। तो रज्जुक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के अधिकारी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मौर्य साम्राज्य के 185 प्रश्न डालने वाला हूं और ये 120 नंबर और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। सार्थवाह किसे कहते थे? दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को। तो किसको कहा जाता था? व्यापारियों के काफिले को। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।